हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मेरा एक और नया वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे समझौता के बारे में। दोस्तों, समझौता क्या है? समझौता दो लोगों के बीच में होने वाले विवाद का निपटारा करना जो दोनों लोगों को स्वीकार हो, उसे समझौता कहते हैं। दोस्तों, अगर हम बाइबल पढ़ते हैं तो कई सारे लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध में जाकर, परमेश्वर के खिलाफ में जाकर संसार के साथ समझौता कर लिए। जैसे कि परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि कनान के निवासियों को नष्ट कर दे, परंतु उसने गिबोन के निवासियों के साथ समझौता कर लिया। दूसरी बात, परमेश्वर ने शाऊल से कहा कि अमालेकियों को पूरी रीति से नष्ट कर दे और उनकी सारी संपत्ति को भी नष्ट कर दे, परंतु उसने उनसे समझौता कर लिया। दोस्तों, और भी सारे लोग हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध में जाकर संसार के साथ समझौता कर लिए। दोस्तों, आज समझौते के बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं, जैसे कि मसीहों का पाप के साथ समझौता और कलीसिया का संसार के साथ समझौता। दोस्तों, समझौता करना परमेश्वर के विरुद्ध में जाना है। दोस्तों, अगर हम संसार के साथ समझौता करते हैं तो संसार की बातों को भी ग्रहण करते हैं और परमेश्वर की बातों को भी ग्रहण करते हैं। और अगर हम संसार की बातों को ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर कहता है कि वे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है। परमेश्वर का वचन बताता है वे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है। इसीलिए दोस्तों, हमें समझौता नहीं करना चाहिए, संसार के साथ समझौता नहीं करना चाहिए, पाप के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर हम परमेश्वर के वचनों को अगर पढ़ें तो कई सारे लोगों ने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार से जीवन जिया और संसार के लोगों के साथ कोई समझौता नहीं किया। जैसे कि दोस्तों, मूसा और हारून और इजरायली लोग फिरौन के द्वारा दिया गया समझौता का स्वीकार नहीं किया। बाद में इजरायली लोग संसार के समझौते में आ जाते हैं, लेकिन उस समय वे लोग समझौता नहीं किए। दोस्तों, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह के साथ भी शैतान समझौता करना चाहा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह शैतान से समझौता करने के लिए मना कर देते हैं, साफ साफ इनकार कर देते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि अगर मैं शैतान के साथ समझौता करता हूँ तो मैं यह परमेश्वर के खिलाफ में काम करता हूँ, इसलिए उन्होंने उसे साफ मना कर दिया। दोस्तों, आज हम जितने कलीसिया पाए जाते हैं, हम सबों को परमेश्वर के वचनों पर निर्भर होना है, परमेश्वर की इच्छा पर निर्भर होना है और संसार के साथ कोई समझौता ना करें। दोस्तों, संसार से समझौता करना यानी परमेश्वर के साथ दुश्मनी करना। इसलिए दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और 15 पद लिखा है, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता के ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। दोस्तों, इस संसार के साथ समझौता करना यानी इसकी वस्तुओं से प्रेम रखना, और इसकी वस्तुओं से प्रेम रखना मतलब परमेश्वर के विरोध में जीवन जीना। दोस्तों, इसीलिए प्रत्येक विश्वासियों को चाहिए कि हम संसार के साथ समझौता ना करें। इसलिए हम अपने जीवनों को सचेत और परमेश्वर के वचनों में निर्भर रखकर जीवन जिएं। आप सभी को जय मसीह।